नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश की सागर की राजनीति में बड़ा उफान है, उबाल है, इस वजह से कि कांग्रेस लगातार यहां चुनाव हार रही थी। तमाम सर्वे रिपोर्ट ये बयां कर रही थी कि कोई शख्स है, कोई शख्सियत है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। तमाम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर निधि सुनील जैन को माफ कीजिए, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। सवाल तमाम हो रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि एक घर से दो लोग, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है। और कमलनाथ ने जो सोचा है, सर्वे रिपोर्ट में आपका नाम आ रहा था, उन्होंने आपको टिकट दे दिया। क्या देखती हैं आप? हमारे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता श्री कमलनाथ जी ने जो ये मुझ पर विश्वास जताया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें पुनः विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सागर में अपना परचम फहराऊंगी। और जो जिस तरह का देख रहे थे सारे नगरवासी, मेरी ओर बहुत विश्वास की नज़रों से देख रहे थे जब महापौर का चुनाव था, और बहुत अच्छा चुनाव हमारा हुआ। लेकिन उसके 2 दिन पहले जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में आके लोगों को लोभ लालच दे के जिस तरह से परिणाम हमारे विपरीत कराए हैं, उसका बदला आज हमारे सागर की जनता लेने वाली है। क्या देखती हैं, सागर में विकास हुआ है, नहीं हुआ? तमाम बातें हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही। ऐसे में कांग्रेस की अब रणनीति क्या होगी? देखिए, विकास कराना तो सबकी प्राथमिकता होती ही है। हमारी भी विकासशील भारत को विकास के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो हमारी नीति तो उससे भी ज़्यादा दूरदर्शी नज़रें हैं हमारी। हम सामान्य व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति का पंक्ति पर व्यक्ति बैठा है, उसको प्रथम पंक्ति पर लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति और ऊपर उठे, मध्यम वर्ग का व्यक्ति और ऊपर उठे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इन व्यक्तियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उनकी योजनाएं सिर्फ ऊपरी वातावरण निर्मित करने के लिए है। बहुत ज़्यादा उनको अपनी वाहवाही लूटनी है, तो बहुत ज़्यादा आपने देख ही रही हैं, इतनी शासन ने अपनी बना दी हैं योजनाएं जिनको अब पूरा कर ही नहीं पाएंगे। वो एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से गरीब से ले भी रहे हैं। ये पूरा व्यापारी वर्ग नाराज है, पूरे जो युवा वर्ग है सबसे ज़्यादा नाराज है। कोई बेरोजगार हमारे सागर शहर में नहीं है। जो एक महिला विद्यालय की महाविद्यालय की स्थापना करने की बात थी, वो भी दूर दूर तक पता नहीं है। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि बच्चों को, महिलाओं को एक बहुत अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, उनके लिए स्वास्थ्य के प्रति भी, शिक्षा के प्रति भी छोटे स्तर से बहुत अच्छा काम होना चाहिए, तभी हम महानगर की श्रेणी में कहला पाएंगे। भाजपा की लाडली बहना है, योजना है, तो कांग्रेस की अब लाडली बहना निधि जैन क्या करने वाली? बिल्कुल इससे बढ़ के करेंगे। हम कोई प्रलोभन और लालच इस तरह का नहीं देंगे, क्योंकि जब मैंने सब लोगों से पूछा कि भाई लाडली बहना के आपके पास इतने समय से पैसे आ रहे हैं, क्या किया आपने, कितना जीवन स्तर उनका बदला? बोली कछु नहीं, हमारे तो बेटा टमाटर ही में चले गए। मतलब एक तरफ जो सरकार दे रही है ना, वो महंगाई इतनी कदर ऊपर बढ़ा रही है कि बेचारी महिला तो वहीं की वहीं है और उसका स्तर नीचे ही गिर रहा है। तो हमारे पास तो बहुत योजनाएं हैं। हम 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। किसानों के लिए कितने हाथ पावर बिजली हम ऋण माफ दे रहे हैं, और अगर 200 यूनिट बिजली आती भी है तो हम उसका आधा 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 100 यूनिट माफ कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी योजनाएं हैं किसानों के लिए, जो हमारा अन्नदाता है। मैडम, आखिरी सवाल आपसे है कि चुनाव होते हैं, साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है, तो राजनीति भी ये कहती है जीतना ही सब कुछ है। तो इस स्तर से क्या रणनीति है? प्रहार करेंगी भाजपा पर जमकर? पिछली दफा तो आप बड़ी पॉजिटिव राजनीति। नहीं, अभी भी पॉजिटिव राजनीति है। राजनीति कोई, आप देखिए पहले जो अटल, मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी, अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश सारंग जी की आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी है, क्योंकि मेरे पिता यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, प्रथम जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के। तो मैंने उनको खाना खिलाया है अपने हाथों से, और इतना सौहार्द रूप देखा है उस पार्टी का। जो अहंकार अब आ गया है, मोदी जी से लेके उनका अंदाज देखिए, मैं, उसके अलावा उन्होंने सबको अलग कर दिया। अडवाणी जी बेचारे आज कहाँ हैं? आप देखिए ना, उनकी जो
प्रथम पंक्ति के जो नेता थे एक तरफ कर दिया, सिर्फ मोदी मोदी ही। तो ये बात अच्छी नहीं। हम लोग समन्वयता की राजनीति करते हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता विधायक होगा अगर मैं यहाँ जीतती हूँ तो। हम तो एक आपसे कहें बड़ा मशहूर गाना है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। वो कई वर्षों से नशे मन पे बिजलियाँ गिर रही थी, लेकिन सुनील जैन ने कहा कांग्रेस से कि अब हम आगे आएंगे। और ये आपके व्यक्तित्व की शान भी थी कि अगर इस दफ़ा मना करते तो कांग्रेस आप पर जिंदगी भर यकीन न करती। एक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले, मुझे लग रहा है कई समय से सागर में बार बार हो रही थी कांग्रेस गर्त में चली गई, गर्त में चली गई, गर्त में। और ये जब मौका भी मिला, कांग्रेस की सरकार भी बनी 18 महीने की कमलनाथ जी की, उस दौरान भी यहाँ सब चारों तरफ भाजपा वाले लोग थे और जो कांग्रेस के थे वो भी उस समय भाजपा में चले गए। आपको सभी मालूम, 3 मंत्री और 3 विधायक, इतना तूफानी कार्यकाल रहा। तो उस समय सारे लोगों को इतना मारा गया, झूठे प्रकरण दर्ज किए गए, तो लोग घरों में घुस गए। फिर एक लंबा समय हो गया, लोग प्रताड़ित हो रहे, परेशान हो रहे, तो लोग बाग अपने काम तो लोगों को सब कराने ही रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग मिलजुल भी गए। तो इतनी खराब स्थिति कांग्रेस की हो गई, लेकिन महापौर के चुनाव ने कांग्रेस को वापस जीवित किया। कमलनाथ जी को इस बात पर विश्वास हुआ कि सागर में कांग्रेस पूरी खड़ी हो गई और एकजुट हो गई। आज फिर तमाम सर्वे सब चीजें चली, कई बार बात हुई उनसे हमारी इस दौरान, इलेक्शन के दौरान। तो हम ही ने उनको बोला था, हमने कहा देख लीजिए आप किसी और को भी देंगे तो हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ बहुत काम करेंगे। कहने लगे अच्छा, देखते देखते फिर बार बार वही सर्वे 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 कि नहीं निधि का आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो ये बात आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये देश में अपने तरह का अनोखा प्रयोग होगा। मध्य प्रदेश में तो वही, देश का भी मुझे लग रहा है कि इस तरह का इलेक्शन हो कि एक ही परिवार के 2 लोग आपस में लड़े। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मुझे मालूम था लास्ट में कहीं ना कहीं कट जाएगा निधि का नाम या मेरा नाम, लेकिन इन सब के बाद कमलनाथ जी ने जितनी हिम्मत से ये काम करवा लिया, मतलब वो तो काबिल शुरू से कह रहे थे कि आप ही लड़ना तैयारी, बिल्कुल कहना और करवाना फिर बड़ा फर्क हो जाता है। उन्होंने जो किया है वो जिंदगी भर के लिए, मतलब हम लोग तो ये मानते हैं कि उनके बहुत ऋणी है, बहुत ऋणी है। वो जो कहेंगे भविष्य में उसके लिए तत्पर रहेंगे हम लोग। राजनीति में कई सवालों से गुजरना पड़ेगा, भाई भाई के खिलाफ लड़ेगा, बहू रानी लड़ेंगी, सब ये सारे सवाल होंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जंग में सब कुछ जायज है। क्या इस स्तर से चुनाव लड़ा जाएगा? देखा जाएगा चुनाव की स्पीड कहां जाती है। अगर अच्छे प्रेम भाव से और सब चीजें सामंजस्य से होती रही, ज्यादा कहीं कोई विवाद की स्थिति ना बने पार्टियों में, तो अच्छा है। कोशिश तो यही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत दम है और दिख रही है मध्य प्रदेश में बनने वाली सरकार। तो जो अधिकारी और कर्मचारी जिनके रुझान बहुत भाजपा की तरफ होते रहे हैं, उन्होंने कांग्रेसियों को बहुत प्रताड़ित किया। सुनते नहीं थानों में, कांग्रेस ही चले जाएं तो ध्यान ही नहीं देते। चुनाव के टाइम कांग्रेस के पुलिंग एजेंट्स को थानों में बिठा दिया था। इस बार देखते हैं सब कैसे होता है, हमें उम्मीद है नहीं होने देंगे। बुंदेलखंड में कहावत है कि जो बनिया है बड़े सीधे सज्जे महाजन होते हैं, लेकिन राजनीति में अब सीधापन नहीं रहा। सुनील जैन तगड़े तरीके से लड़ेंगे चुनाव, बिल्कुल लड़ेंगे। सुनील जैन अकेला नहीं, पूरी कांग्रेस लड़ेगी और हम सब कांग्रेस के साथ हैं। क्या देखते हैं विकास जो हुआ है, भाजपा दावा कर रही है, अपना मॉडल बता रही, कॉरिडोर, सड़कें, ये पार्क, ये सब क्या देखते हैं? ये हम लोगों ने, हमें लग रहा है 1 साल पहले भी लोगों को गिनाया, पूरी सड़कें, गलियां। और जब बारिश का मौसम नहीं था, जब बारिश हुई और लोगों के घरों में बह गया, पूरे घर का सामान सड़कों पे बह रहा था। आप सब मीडिया वाले भी वहां मौजूद थे, हम लोग भी थे। वो स्थिति जब हम लोगों ने दिखाई थी इंजीनियर्स को, अधिकारियों को, कलेक्टर को कि भैया इसका क्या करेंगे, बोले बस अभी देखो तत्काल समाधान होता है। आज तक नहीं हुआ है, आज तक नालियां सड़कों के ऊपर बन जाती हैं। आपने एक कॉरिडोर जो बनाया है, कॉरिडोर बहुत अच्छा है, ये इसकी उपलब्धि कोई भाजपा की नहीं है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि रघु ठाकुर जी के साथ हम लोग केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे, बाबूलाल गौर चीफ मिनिस्टर थे, उनसे जाके मिले थे और ये तत्काल सैंक्शन हम लोगों ने करवाया था। लेकिन इसकी और भी ब्रांचेस थी, ये एक सीधा निकल गया है जो इसको बीच में से कहाँ निकलना था, हमारे मेडिकल
कॉलेज साइड निकलना था, इधर दूसरी जगह भी निकलना था, वो सारी नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ सागर के तालाब की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। चुनाव के समय हम लोग चिल्लाते रहे, उन्होंने कहा देखो आप डिसिल्टिंग हो रही है, मिट्टी निकल रही है, कितने लाख क्यूबिक घन मीटर मिट्टी निकलने वाली है। यहाँ भी बहुत लोग हैं, सबसे पूछ लें आप, किसी ने निकलते देखी, वो कहते थे रात को निकलती है। हमने कहा तो डलती कहाँ पर है ये तो बता दो, जहाँ गिर रही हो वही देख लें हम लोग जाके, तो ये भी नहीं पता। तो ऐसी उनकी डिसिल्टिंग हुई, वो मिट्टी निकल गई और तालाब का गहरीकरण हो गया और तालाब में अपना पानी बचा ना कुछ। अभी जो तालाब की एक लैब की रिपोर्ट आई, सुनकर आश्चर्य हुआ, और हमारे लोग श्राद्ध पक्ष में वहां तर्पण कर रहे थे, हम लोग भी गए, 2-3 दिन लगातार गए। उसी तालाब में लोग जिस तरह तर्पण कर रहे थे, कितना खराब लग रहा था। लैब की रिपोर्ट कह रही है कि तालाब में अगर उंगली डालोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ये है उस पानी की रिपोर्ट। और ये लोग कहते हैं, अपने विकास की बात करते हैं, विकास जो है वो सारे लोगों को दिख रहा है। कोशिशें जरूर हुई, स्मार्ट सिटी में सागर आ गया, लेकिन गलियां गलियां, अगर आपने कहा कि हम पेयजल के माध्यम से 24 आवर्स हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख लें कौन सी सटक डल रही है और वो कहाँ जो निकली है वार्डों में, आप उसकी हालत देख लें। उसके बाद सीवरेज के सिस्टम की बात है अगर, तो सीवरेज के सिस्टम को लोगों ने नहीं जोड़ा। इतना कम इंच का पाइप डाला गया है बॉस कि सब जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं। इतनी गंदगी फैलने वाली है शहर में। एक शेर है बहुत मशहूर, बार बार मैं पढ़ता हूँ कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ये जंग है तो भरपूर तरीके से होना चाहिए। इश्क भी भरपूर हुआ है, जंग भी भरपूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले बता रहे थे कि इस बार जो है कांटे का मुकाबला होगा, कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और कमलनाथ ने जिस अंदाज में ये टिकट दिया है, सियासत जरूर उबाल पर है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट और तमाम रिपोर्टें ये बयां कर रही थी कि कहीं ना कहीं निधि सुनील जैन ही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगा सकती है। उम्मीद है 28 दिन अभी चुनाव को बाकी है, 27 दिन। फैसला जनता को करना है, जनता जनार्दन है, और गढ़ किसी के नहीं होते। यकीन जाने अगर कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो इस किले को ध्वस्त भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।